हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एन कैरियर काउंसलिंग सेशन। अगर आपको भी बादलों के बीच से गुजरना बहुत अच्छा लगता है, आपको भी आसमानों को छूना बहुत अच्छा लगता है, तो फिर आज के इस सेशन में हम जिस कैरियर की बात करने जा रहे हैं उसमें आप वो सारी चीज़ें सीखते हैं जो आपको आसमान की ऊंचाइयों तक लेके जाता है। यानी हम एक ऐसे ग्रेजुएशन कोर्स की बात कर रहे हैं जिसके थ्रू आप आसमान में आराम से उड़ सकते हैं। यानी हम बात कर रहे हैं कैरियर एज एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। ठीक, अब आप सबके मन में डाउट आ रहा होगा, सर क्या इसमें हम मतलब पायलट बनते हैं? तो ये कैरियर एज पायलट नहीं है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग यानी जो आपके प्लेन्स बनते हैं, एयरक्राफ्ट बनते हैं, मिलिट्री के लिए बनते हैं, कॉमर्शियल प्लेन्स बनते हैं, उन सब की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, प्रोडक्शन कैसे होता है, इन सारी चीज़ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो ये भी हमारा ग्रेजुएशन कोर्स का एक सेगमेंट है कि अगर आप बीटेक करना चाहते हैं यानी बैचलर इन टेक्नोलॉजी आप परस्यू करते हैं तो उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए या डिग्री के लिए ये भी आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है। ठीक, आप सभी को पता है कि आज की डेट में जो टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस है ये बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। ठीक, नंबर ऑफ प्लेन्स इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि आजकल सबको क्या चाहिए? टाइम कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो। आप भी चाहेंगे कि ठीक है अगर मुझे इस पर्टिकुलर सिटी से किसी अनदर सिटी में जाना हो तो मेरा टाइम क्या हो जाए? सेव हो जाए। ठीक, तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट कैरियर ऑप्शन है आपके लिए और इसका सैलरी पैकेज भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आज के सेशन में हम हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे कि बेसिकली एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है, टॉप कॉलेजेस क्या हैं, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स में इसका स्कोप क्या है, सारी चीज़ें डिटेल में। तो चलिए अच्छा आइए प्रोसीड करते हैं अपने आज के सेशन की तरफ। सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन की। क्या है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इज द स्टडी ऑफ डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड ओवरहॉल ऑफ द एयरक्राफ्ट, कॉमर्शियल, मिलिट्री, प्राइवेट जेट। तो बेसिकली एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आप क्या करते हैं? डिजाइन करना सीखते हैं, मैन्युफैक्चर करना सीखते हैं, प्रोडक्शन करना सीखते हैं, ठीक है, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की कैसे एयरक्राफ्ट को क्या करना है? मेंटेन करके रखना है। ठीक, सारे एयरक्राफ्ट का वो आपके कॉमर्शियल भी हो सकते हैं, मिलिट्री भी हो सकते हैं और प्राइवेट जेट भी हो सकते हैं। इन सब चीज़ की स्टडी क्या कहलाती है? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कहलाती है। क्लियर? इट्स डिफरेंट फ्रॉम कैरियर एज पायलट, एविएशन इंडस्ट्री। एविएशन इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है, बट कह दिया जाए कैरियर एज पायलट एंड कैरियर एज कैबिन क्रू मेंबर से ये क्या बिल्कुल डिफरेंट कैरियर ऑप्शन है। It is one of the most popular and challenging field among the students who want to pursue their career in the aviation industry. अगर आप एविएशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए उसमें से एक बेस्ट कैरियर ऑप्शन है। अगर मैं बात करूं एविएशन इंडस्ट्री की तो इसमें भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं, जैसे कैरियर एज कैबिन क्रू मेंबर, कैरियर एज ग्राउंड स्टाफ, कैरियर एज पायलट। ठीक, और ये भी एक उसी में से कैरियर है, कैरियर एज एरोनॉटिकल इंजीनियर। बट क्योंकि जो हमारा सेगमेंट है वो है ग्रेजुएशन कोर्सेज आफ्टर 12th साइंस, तो अगर आप बीटेक परस्यू कर रहे होते हैं बैचलर इन टेक्नोलॉजी तो उसमें से कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं वो सारे हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो उसमें से कैरियर एज एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या फिर आप बोल दीजिए एरोनॉटिकल इंजीनियर भी आपके पास वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। क्लियर? तो ये तो आपने जाना कि बेसिकली होता क्या है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एज एन एरोनॉटिकल इंजीनियर कैरियर अपॉर्चुनिटीज नॉट ओनली एग्जिस्ट इन डिजाइन एंड प्रोडक्शन of an aircraft but automobile industry, fan industry, turbines, high speed trains and UAVs and offer a number of great career option। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करते हैं तो बस केवल आपकी जो जॉब है वो एविएशन इंडस्ट्री में फिक्स्ड हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर कोर्स को परस्यू करने के बाद बेसिकली आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, फैन इंडस्ट्रीज में भी जा सकते हैं, टर्बाइन, हाई स्पीड ट्रेन एंड यूएवी, इन सारी इंडस्ट्रीज में आप इजीली क्या अपने कदम जमा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या सिखाया जा रहा है? इंजन्स को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, फिर आउट हो रहा है, बुलेट ट्रेन होती है, हाई स्पीड ट्रेन होती है हमारे पास। ठीक, उसमें भी इंजन्स होते होंगे, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रही हैं, सारी चीज़ें जब आप सीखते हैं तभी तो आप फिर उसको क्या आगे लेके जाते हैं। अगर हम बात करें डिफरेंट सारी डेवलप्ड कंट्रीज की जहाँ पे बुलेट ट्रेन एट प्रेजेंट रन कर रही हैं, ठीक है, तो उनका भी कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल होगा, तो वही सारी चीज़ें आपको क्या कराई जाती हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में सिखाई जाती हैं।
तो आपके मन में ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि अगर मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा हूँ तो बस केवल मेरा काम प्लेन्स को डिज़ाइन करना, ठीक है, उनका प्रोडक्शन मेंटेनेंस का ही है। नहीं, आपके पास और अदर ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, फैन इंडस्ट्री हो गया, ट्रेन्स में, या फिर आप बोल दीजिए हाई स्पीड ट्रेन इंडस्ट्री, इन सारी फील्ड्स में भी आप आराम से जा सकते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैव अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन इन ऑल द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग वेयर एवर देयर इज एन इंटरैक्शन ऑफ एयर विद प्रोडक्ट लाइक रेसिंग कार, प्रीमियम फैंस, विंड मिल एक्सेट्रा। अगर बात करी जाए एरोनॉटिकल इंजीनियर की, तो इनका बहुत कंट्रीब्यूशन होता है किसमें, डिफरेंट फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग में। कैसे, तो देखिए, क्योंकि इनका इंटरैक्शन किसके साथ होता है, ऑफ एयर विद द प्रोडक्ट, हवा। बात करी किसकी जा रही है, प्लेन्स कहाँ फ्लाई करते हैं, एयर में। तो जो चीज़ें आपकी एयर से रिलेटेड होती हैं उस पर भी इनका काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, इफेक्ट होता है, रोल होता है। जैसे यहाँ पे मेंशन आउट हो रहा है प्रोडक्ट लाइक रेसिंग कार जो होती हैं, वो भी कौन डिज़ाइन कराते हैं, आपके एरोनॉटिकल इंजीनियर्स। क्यों, क्योंकि उनको पता रहता है कि इंजन की स्पीड को किस अकॉर्डिंग रखना ताकि जो आपकी कार है वो हवा की रफ्तार से एकदम चले। फिर आउट हो रहा है प्रीमियम फैंस, विंड मिल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्री इज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट टुडे एंड इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्री की, तो आप सभी को यहाँ पे मेंशन आउट हो रहा है, ये क्या है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, यानी आज की डेट का एक बूमिंग कैरियर है, ठीक है, और फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है वर्ल्ड में आज के डेट में एरोनॉटिकल इंडस्ट्री। ठीक, आप सभी जान रहे हैं क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि हमेशा क्या होता है, कुछ कैरियर एज अ बूम होते हैं, ठीक है, जिनका स्कोप कभी नहीं खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, अगर आज की डेट की हम बात करते हैं तो मेडिकल हो गया, ठीक है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो गया, फिर आपके पास जो डेटा कलेक्शन हो गया यानी डेटा साइंटिस्ट, ये सारे जो करियर ऑप्शन है ये कभी ना खत्म होने वाले हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे आपको फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंक्रीज पॉपुलैरिटी ऑफ एयर ट्रैवल एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज एंड एकेडमिक known how of aeronautical engineer subjects. Looking at the exponential growth rate, the demand for qualified and capable aerospace engineers is only going to increase in near future. देखिए, आज की डेट में अगर हम बात करी जाए, एयर ट्रैवल और स्पेस एक्सप्लोरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आप कहीं भी जाना प्रेफर करते हैं, ठीक है, इफ जस्ट यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी देन यू जस्ट प्रेफर एयर, दैट जस्ट आई एम गोइंग टू ट्रैवल बाई एयर, बिकॉज वाई, यू आर जस्ट गोइंग टू सेव योर टाइम, ठीक है। अदरवाइज फिर आपके पास रेलवेज एंड रोडवेज बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो सबसे पहले आप किसको प्रेफर करते हैं, एयर ट्रैवल को। और कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां पे इसी के थ्रू क्या इजीली पहुंचा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको इंडिया से यूएसए जाना हो तो इट्स इम्पॉसिबल ना कि आप बाई रोड जाओ, ठीक है, या फिर आप बाई ट्रेन जाओ, ऐसा तो कुछ रूट अभी बना भी नहीं है। तो क्या होता है, एयर इंडस्ट्री आपके पास आ जाती है। फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी क्या होता है, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बिकॉज ये जेट्स डिज़ाइन करते हैं, एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करते हैं जो स्पेस में क्या साइंटिस्ट को ले करके जाता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं यहाँ पे। ये भी मेंशन आउट कर रहा है कि आगे आने वाले टाइम में जो एरोनॉटिकल इंजीनियर्स वेल क्वालिफाइड होंगे, नॉलेजेबल होंगे, उनके लिए फ्यूचर स्कोप बहुत अच्छा होने वाला है। यानी मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि आप जिस भी फील्ड में अपना करियर बनाने जा रहे हैं, अगर उस पर्टिकुलर फील्ड में आप खुद को अपडेट करते रहते हैं, ठीक है, जो भी आपकी सराउंडिंग्स में हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग आप बारीकी से हर चीज़ को खुद को अपडेट करते हो, तो फिर आपके लिए क्या होता है, बेस्ट होती है वो चीज़ें। Quite a few engineering colleges in India offer aeronautical engineering. The primary eligibility criteria for aeronautical engineering is a minimum of 75%, okay, 65% for SC/ST percentage in physics, chemistry and mathematics in class 12. अब अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो इंट्रोडक्शन में बता दिया जा रहा है कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, जो सबसे पहला बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो ये है कि आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में 75% मार्क्स हो इफ यू जस्ट बिलोंग टू जनरल और ओबीसी कैटेगरी। अगर आप SC/ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपके 65% मार्क्स होने चाहिए, और जो मेन सब्जेक्ट है आपके पास वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये मैंडेटरी है, ठीक। इसके बाद आपके पास फिर लैंग्वेज आ जाता है, ठीक है, कोई स्किल एजुकेशन सब्जेक्ट आ जाता है, इट जस्ट डिपेंड अपॉन यू, ओके। तो चलिए, अच्छा, आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप सो आपको कैरियर एज एरोनॉटिकल इंजीनियर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बिकॉज इसमें हमने हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर अप करी हुई है कि क्या होता है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से टॉप एग्जामिनेशंस हैं जिनको बीट करके आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं,
फीस स्ट्रक्चर क्या है, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में। गवर्नमेंट सेक्टर में इसका स्कोप क्या है, प्राइवेट सेक्टर में इसका स्कोप क्या है, टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज कौन सी हैं, सारी चीज़ें डिटेल में। तो आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलेंगे अपने नेक्स्ट कैरियर काउंसलिंग सेशन में। टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।